लेकिन बहुत जल्द जनता दल के एमएलए राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने का काम करेंगे। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। अरुणाचल प्रदेश में घटे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद ये बिहार में विपक्ष पार्टी के लिए एक मौका हो गया है। लगातार इसको लेकर नीतीश कुमार को कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। उनसे ये कहा जा रहा है कि आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपको पीएम बना देंगे। लेकिन इन्हीं सब बातों को लेकर अब राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जेडीयू के 17 विधायक उनके संपर्क में हैं, उनसे उनकी बातचीत जारी है। और जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के साथ खेल खेला है, यानी कि उनके 7 विधायकों में से 6 को अपने खेमे में ले लिया है, ऐसे में जेडीयू के कई सारे विधायक जो है वो नाराज हैं और पार्टी की इस तरीके की जो टूटती हुई दोस्ती है इसको लेकर अब वो राजद में शामिल होना चाहते हैं, ये कहना है श्याम रजक का। इसके अलावा श्याम रजक क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप खुद सुन लीजिए। देखिए, नीतीश जी की परेशानी बढ़ती जा रही है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हावी हो रही है, उसका जीता जागता उदाहरण है कि अरुणाचल प्रदेश में जनता दल के 6 एमएलए को उन्होंने निगल लिया भारतीय जनता पार्टी ने। और जिस तरह से बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फैसले ले रही है और जिस तरह से अंकुश लगाने का काम कर रही है, जो मुख्यमंत्री के दायित्व होते हैं उसका भी हावी होकर करके भारतीय जनता पार्टी उस तरह के फैसलों का घोषणा कर रही है। ये अपने आप में जनता दल के जो एमएलए हैं वो सब परेशान हैं और कुछ हारे भी बीजेपी के कारण। तो ये सारे चीज आ रहे हैं और यही कारण है कि एमएलए अब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम हावी नहीं होने दें और वो लगातार वो इस तरह की जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उससे साथ जाना चाहते हैं। समाजवादी आंदोलन के या समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए उनके साथ जाना चाहते हैं। हमसे ही जनता दल के 17 एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं और वो आतुर हैं जनता दल छोड़ने के लिए। अब सवाल उठता है कि वो क्यों आतुर हैं, तो मैंने पहले ही बताया क्यों आतुर हैं, लेकिन हम लोग उसको अभी रोके हुए हैं। वो चाहते हैं कि तुरंत हम चले आए, लेकिन हम लोग इसलिए रोके हुए हैं कि जो दल बदल कानून है उसका भी हम उपयोग करना चाहते हैं कि अगर उसके परिधि के अंतर्गत किया जाए तो 25-26 एमएलए चाहिए, तो 17 एमएलए से तो होगा नहीं। दूसरा है कि उसके लिए हम चाहेंगे कि जो हमारी विचारधारा से जुड़े हों वही लोग हमारे साथ आए। हम उस तरह के नहीं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन ये वही लोग रहें कि जो उस बात को संकल्प के साथ करने का काम करें। इसीलिए और कोई तिथि नहीं, लेकिन बहुत जल्द जनता दल के एमएलए राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने का काम करेंगे। तो बता दें कि राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने बिहार की सियासत को लेकर बड़ा दावा किया है। श्याम रजक ने कहा है कि जेडीयू के विधायक बीजेपी की कार्यशैली से नाराज हैं और बिहार की एनडीए सरकार को गिराना चाहते हैं। श्याम रजक ने कहा है कि 17 जेडीयू विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं और ये जल्द ही आरजेडी में शामिल होंगे। आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने दावा किया है कि जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक उनके जरिए आरजेडी में आ सकते हैं और वो जल्द ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों को बीजेपी ने अपने साथ शामिल कर लिया है, उससे यह साफ हो गया है कि बीजेपी नीतीश कुमार पर हावी हो गई है। श्याम रजक ने कहा कि इसी कारण से जेडीयू के विधायक पार्टी छोड़ना चाहते हैं। तो जिस तरीके से बिहार की गठबंधन यानी कि भाजपा और जेडीयू में अभी तल्खी चल रही है, लगातार इसको लेकर वार प्रतिवार का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अब विपक्ष जो है वो एक मौका प्रस्त हो चुका है और लगातार नीतीश कुमार को तरह तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं और अब तो ये भी ऐलान किया जा रहा है कि जेडीयू की 17 विधायक जो है वो उनके संपर्क में हैं और जल्द ही ये जो सरकार है ये गिरेगी और ये
पूरे के पूरे विधायक जो है वो आरजेडी में शामिल होकर एक नई सरकार का गठन करेंगे। फिलहाल ये सारी बातें बिहार की सियासत में गूंज रही है, लेकिन आगे क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।